हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज का लेक्चर होगा हम लोग का आयनिक कंपाउंड के बारे में। उसमें भी हम लोग डायग्राम बना के देखेंगे। आज का डायग्राम होगा, पिछले क्लास में हम लोग सोडियम क्लोराइड का पढ़ चुके हैं, तो आज होगा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, देखो कैसे इसमें हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते समय पहले वाले स्ट्रक्चर में फॉलो किए थे वही इसमें हम लोग फॉलो करेंगे। पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम का और क्लोरीन के बारे में कुछ डिटेल। सबसे पहले होगा एटॉमिक नंबर, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा होगा लेविस सिंबल, और उसके बाद हो जाएगा आयनिक इक्वेशन। उसके बाद क्या होगा, आयनिक इक्वेशन होगा। आयनिक इक्वेशन तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 12 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 2, 8, 7। लेविस सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से क्लोरीन का लेविस सिंबल कैसे बनेगा, क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे और क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ओके, ये हो गया लेविस सिंबल। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का इक्वेशन क्या होगा। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके चेंज हो जा रहा है Mg+2 में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीशियम आयन का 2, 8 हो जाएगा, जो क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसी तरीके से क्लोरीन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके चेंज हो जा रहा है क्लोराइड आयन में। क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 8 होगा, जो क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 2, 8, 8 होगा, जो क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे क्लोरीन का क्या होगा, 2, 8, 7 होगा, जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, ये हो गया। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लैंग्वेज हम लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे चल के इसका लेविस सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद से ऑर्बिट डायग्राम या फिर एटॉमिक डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो इसका लैंग्वेज होगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ magnesium chloride during the formation of magnesium chloride, magnesium loses 2 electron, magnesium loses 2 electron to form a stable cation। जैसे ये देखो यहाँ पे हम मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके चेंज हो जा रहा है मैग्नीशियम केटायन में। मैग्नीशियम केटायन ये क्या है, स्टेबल है, ये क्या है,
स्टेबल है और ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल हो गया। ये है पहला लैंग्वेज। अगला देखो, इसी का अगला लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे वन क्लोरीन एटम, वन क्लोरीन एटम, वन क्लोरीन एटम require one electron, one electron, one electron to form a stable anion, stable anion. Hence two chlorine atom, hence two chlorine atom, hence two chlorine atom combine, two chlorine atom combine with one magnesium, by accepting two electron, एक मिनट, by accepting one electron each, one electron each। देखो कैसे ये लैंग्वेज होगा हमारा। एक क्लोरीन एटम को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने के लिए, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो 2 क्लोरीन एटम भी होना चाहिए जो गेन करे, ठीक है। तो एक क्लोरीन एटम एक चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम कंबाइन करेंगे एक मैग्नीशियम एटम से। देखो कैसे, Cl क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज हो जा रहा है Cl माइनस में। ये क्लोरीन क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल होगा, और यहाँ पे ये क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करके एक क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो एक और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखो हम लोग लेविस डॉट डायग्राम इसका देखेंगे। लेविस डॉट डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो लेविस डॉट डायग्राम बनाते समय क्या करेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे क्लोरीन 2 एटम है, तो क्लोरीन का लेविस सिंबल बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी, क्योंकि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस 7 होते हैं। यहाँ पे एक और क्लोरीन एटम का फॉर्मेशन करेंगे और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस वाले Cl को ट्रांसफर करेगा। यानी दोनों Cl को क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या मैग्नीशियम किस में चेंज हो जाएगा, Mg का +2 में चेंज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, Cl हो जाएगा, और Cl में यहाँ पे वैलेंस आप कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, 7 था, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, क्लोराइड आयन का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरीके से एक और क्लोराइड आयन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, ये हो गया।
अब इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं Mg+2, Mg+2 हो जाएगा और 2 यहां पे हो जाएगा Cl क्लोराइड आयन। ओके, ये हो गया क्लोराइड आयन का स्ट्रक्चर। फार्मूला अगर बनाएंगे तो क्या होगा, MgCl2। ये किसका हो गया फार्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड का ये फार्मूला हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला। अब आगे देखो, हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। एक मिनट, इसका हम लोग आरबी डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि एक ही साथ हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे। तो एटॉमिक या फिर दूसरा हो जाएगा एटॉमिक आरबिट डायग्राम, एटॉमिक आरबिट डायग्राम। एटॉमिक या फिर आरबिट डायग्राम हो जाएगा। देखो हम लोग कैसे बनाएंगे यहां पे। देखो आरबिट डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीशियम का आरबिट डायग्राम हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया मैग्नीशियम, फर्स्ट सेल हो जाएगा, सेकेंड सेल होगा और ये थर्ड सेल हो जाएगा। क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो क्लोरीन 2 एटम, यानी कि 2 आरबिट डायग्राम बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा और ये हो जाएगा थर्ड सेल हो जाएगा। एक और क्लोरीन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये हो जाएगा थर्ड सेल। ओके, अब इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीशियम के फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग सेकेंड सेल में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैग्नीशियम के, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी तरीके से अब देखो, क्लोरीन में फर्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाले सेल में क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसी तरीके से सेम स्ट्रक्चर इस वाले क्लोरीन का भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, और थर्ड वाले में 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये जो मैग्नीशियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा। एक और जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा। यहाँ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होगा। यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होगा और इसका भी 2,8,7 हो जाएगा। ओके, ये हो गया पहला डायग्राम। इसी का एक और डायग्राम बनाएगा, ये हो गया बिफोर द कॉम्बिनेशन। ये क्या है, बिफोर द कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन का डायग्राम है ये। अब देखो अगला है हमारे पास आफ्टर द कॉम्बिनेशन का डायग्राम। मैग्नीशियम में 3 सेल थे लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है तीसरे वाले सेल का,
तो अब कितने सेल हो जाएंगे, अब 2 ही सेल बचेंगे मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम आयन के हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें 2 सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीशियम आयन में कितने सेल हो जाएंगे, 2 सेल हो जाएंगे। ये हो गया क्लोराइड आयन का फर्स्ट सेल, 1 मिनट, फर्स्ट सेल हो जाएगा, सेकेंड वाला सेल ये हो जाएगा, थर्ड सेल हो जाएगा। उसी तरीके से एक और डायग्राम बनाएंगे क्लोराइड आयन का। न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट सेल हो जाएगा, सेकेंड सेल हो जाएगा और ये हो जाएगा थर्ड सेल। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नीशियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8 होगा। ये किसका है, Mg+2 का है। सेम यहां पे देखो, यहां पे ये क्लोराइड आयन है, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाले सेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो क्या था, पहले 7 था, अब एक क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले रहा हो, गेन कर ले रहा है। सेम स्ट्रक्चर नीचे वाले का भी हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाले सेल में क्या हो जाएगा, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है क्लोराइड आयन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आफ्टर द कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर है, आफ्टर कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन का ये है स्ट्रक्चर। ओके, अब आगे देखो हम लोग एक और डायग्राम बना के देख लेते हैं, जो होगा नेक्स्ट डायग्राम हम लोग का होगा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है इसका CaO। देखो हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल लिख लेंगे। कैल्शियम Ca और ऑक्सीजन O। ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा होगा लेविस सिंबल, थर्ड होगा आयनिक इक्वेशन। एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, लेविस सिंबल Ca और 2 डॉट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन का सिंबल और 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे 6 डॉट से। आयनिक इक्वेशन होगा यहाँ पे Ca 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, चेंज हो जा रहा है कैल्शियम+2 आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है
2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और चेंज हो जा रहा है ऑक्साइड आयन में। ओके, यहाँ पे देखो कैल्शियम होता है 2 8 2 2 8 और यहाँ पे कैल्शियम आयन 2 8 8 हो जाएगा। ये क्या स्टेबल है और ये क्या है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अगला इसमें देखो ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 6 और ऑक्साइड आयन का हो जाएगा 2 8। ऑक्सीजन क्या है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है और ये क्या है स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और हमें पता है कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। ओके, अब देखो इसका लैंग्वेज हम क्या करेंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कैल्शियम, दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा। कैल्शियम लॉस करके क्या हो जाएगा, जैसे ये कैल्शियम लॉस कर रहा है, Ca इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम चेंज हो जाएगा कैल्शियम केटायन में, कैल्शियम केटायन में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा ऑक्साइड आयन में, ऑक्साइड आयन में, या फिर इसको बोलेंगे एनायन में, एनायन में। और ये है ऑक्सीजन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, 2 अपोजिट आयन है, इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसका हम लोग लेविस डायग्राम देख लेते हैं। लेविस डॉट डायग्राम, लेविस डॉट डायग्राम, लेविस डॉट डायग्राम। Ca होगा 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जो Ca है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, तो ये चेंज हो जाएगा Ca का +2 में, और ऑक्सीजन क्या होगा, गेन करके अपना इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल कर लेगा। ये किसका है, ऑक्साइड आयन का, और ये दोनों मिलके क्या फॉर्मेशन करेंगे, CO का फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, ये हो गया लेविस सिंबल। इसका देखो आरबी डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। एटॉमिक आरबी डायग्राम, एटॉमिक आर्बिट डायग्राम, एटॉमिक आरबी डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। Ca फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, और ये हो जाएगा फोर्थ सेल। क्यों? क्योंकि कैल्शियम में नंबर ऑफ सेल्स 4 होंगे। ऑक्सीजन है एक फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। यहां पे देखो कैल्शियम के फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड वाले में 8 होंगे, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड वाले सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन में फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सेकेंड वाले सेल में। ये जो कैल्शियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है किसको ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 2 है। यहाँ पे 2, 6 है। ये स्ट्रक्चर किसका है, बिफोर कॉम्बिनेशन का है,
बिफोर का कम्बिनेशन का है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आफ्टर कम्बिनेशन का एक स्ट्रक्चर बनेगा जो हम यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। कैल्शियम आयन है ये, Ca+2 न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये हो जाएगा थर्ड सेल। अब इसमें क्या होंगे, 3 ही सेल बचेंगे क्योंकि जो लास्ट वाला सेल चौथा सेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दे रहा हो, ऑक्सीजन को दे दे रहा है। ये है ऑक्साइड आयन का फर्स्ट सेल और ये हो जाएगा सेकेंड सेल। कैल्शियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और लास्ट वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पे ऑक्साइड आयन के पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पे देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 और यहां पे इसका 2,8। ये क्या, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, स्टेबल है। ये किसका स्ट्रक्चर है, आफ्टर द कॉम्बिनेशन का है, आफ्टर कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन का है। अब 2 अपोजिट चार्ज आयन है हमारे पास, Ca+2 है और O-2 है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके यहां पे बना लेंगे CaO और यही होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड के बारे में स्ट्रक्चर। अब हम लोग अगला जो देखेंगे लेक्चर वो कोवैलेंट कंपाउंड होगा। ओके।